ओम शांति। कहते हैं कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और ये सभी का अनुभव भी कहता है, क्योंकि जब हम दुनिया को याद करते हैं, देह को याद करते हैं, तो स्थिति देह और दुनिया की तरह नीचे आ जाती है। और जब हम विदेही सर्वशक्तिमान मीठे बाबा को याद करते हैं, तो स्थिति भी ऊंची विदेही स्वतः बन जाती है। एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। आत्मा शरीर से अलग अशरीरी हो जाती है। इसलिए इस स्मृति की शक्ति को बार बार यूज करते रहना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है कि मन, बुद्धि और ये स्मृति इधर उधर ना जाए। बुद्धि में एक की याद, एक की बात, मन में एक के संकल्प और एक के ही संस्कार धारण रहे। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 17 अक्टूबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। अपना नहीं ले हैं, बाबा के पास कोई भी अपना रथ या शरीर नहीं है। बाबा उधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा का रथ। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? केवल एक निश्चय और अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। उत्तर है, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, क्या बाबा हम आपके बन गए? तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना। बाबा का बनना यानी किसके बने हैं? जिसके पास अपना शरीर नहीं है, उसके बन जाना यानी शरीर का भान स्वतः भूल जाना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करेंगे? इस रथ पर आने और जाने की। आत्मा अपनी शक्तियों के साथ जब कर्म कर रही है तो इमर्ज रूप में है। कर्म खत्म, शक्तियों को समेटा और एक बाबा की याद में। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। यह हमारा सत्य स्वरूप है। झूठ को अपनाने में मुश्किलात होती है। सच में आने में मुश्किल नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिक होती है। परंतु अभी उल्टा हो गया है। आज का गीत है, ओम नमः शिवाय। तुम आत सहायक स्वामी सखा,
तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाप बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना, लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है ज़रूर, जिसको अश्व कहते हैं। सर्व मनुष्य आत्माओं के पास रथ है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है, तो बाप भी मनुष्यों को बैठ समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ समझाते हैं। हम सब जीवात्माएं हैं, तो जीव को नहीं, आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना? देखो, परम पिता परमात्मा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं कि आप आत्माओं के पास अपना अपना शरीर है ना? हर एक आत्मा शरीर लेती और छोड़ती है। मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। यह भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल फां हो गए हो, यानी थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख लेंगे तो क्या हाल होगा? तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। यह हैं मनुष्यों के गपोड़े। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। बाबा जैसे बोलते जाते हैं ना, तो ये देह और मैं आत्मा अलग अलग अनुभव होते हैं। मुझे भी तो रथ चाहिए ना, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी हैं, क्या गाते हैं बेहद के बाप के लिए? पतित पावन ज्ञान का सागर। तुम और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण पतित पावन है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला, अर्थात पावन सृष्टि स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा बगैर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते हैं तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं, मुझे भी ज़रूर रथ तो चाहिए ना। मुझे पतित पावन को ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। जब बाबा का ये गायन है कि वो पतितों को पावन बनाते हैं, तो पतितों को पावन बनाने इस सृष्टि पर तो आना ही पड़ेगा। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा, है ना। बाप कहते हैं तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी कब से है? आधा कल्प की है।
मनुष्य तो दुख देने वाले हैं। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े। बाबा कहते हैं, मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी ही महिमा गाते हो। क्या गाते हैं? लक्ष्मी नारायण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। वहाँ सब सुखी थे। यह तो कल की बात है। तो बाप कहते हैं, मैं आऊं तो कैसे आऊं? किसके शरीर में आऊं? अब आना तो है, पतित को पावन बनाना है। तो वह पूछते हैं कि मैं किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजा पिता चाहिए, ताकि प्रजा रच सकूं, तो उनका पिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता? वैसे दुनिया में जो दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो उसको कैसे यहाँ लेकर आ सकता हूँ? वह तो फरिश्ता है ना। फरिश्ता इस सृष्टि पर कैसे रहेगा? उनको पतित दुनिया में ले आऊं, यह तो दोष हो जाए। किसी पवित्र को पतित दुनिया में ले आना दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाप बड़ी रमणीक बातें समझाते हैं। समझेगा वही, कौन समझेगा? समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करता रहेगा, वही समझेगा। बाबा को जितना याद करेंगे उतना बाबा का ज्ञान समझ में आएगा। बाबा कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। तो बाप पूछते हैं, बच्चे बताओ, मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। यह जो मैंने रथ लिया है, बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं। साकार मुरली है ना, इसलिए बाबा ऐसे डायरेक्ट बता रहे हैं कि जो मैंने रथ लिया है, इन्होंने बहुत सारे गुरु किए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता जो भक्ति मार्ग में है, उसमें भी लिखित है कि मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि यह लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं। मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी ही चाहिए। मुझे तो चाहिए कौन सा रथ? ब्रह्मा का रथ। उनको ही प्रजापिता कहेंगे। प्रजा का पिता, बच्चों का पिता। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो तो खुद बच्चा है, तो इन्हें पिता कैसे कहेंगे, है ना? वो भी प्रजा का पिता, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का, सब मनुष्य आत्माओं का पिता कैसे कहेंगे? बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल। विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए? दुनियावी जो विराट रूप का चित्र है उसमें ब्राह्मण नहीं दिखाते। यह किसको भी पता नहीं। ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मणों की चोटी। चोटी हो तब तो समझा जाता है कि यह ब्राह्मण है। दुनिया में जब कोई चित्र बनाते हैं कि चलो
ब्राह्मण का चित्र बनाओ तो चोटी ज़रूर दिखाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो किसकी है? हम सच्चे ब्राह्मण है ना, तो सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है। तुम राज ऋषि हो। कौन है हम? आज का टाइटल याद रखेंगे हम, कौन है? राज ऋषि, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठ योग की तपस्या करते हैं। तुम क्या करते हो? जीवन मुक्ति, राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। ये कंट्रास्ट है हम ब्राह्मणों, हम बेहद के सन्यासियों और उन ब्राह्मणों व हद के सन्यासियों में। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। टाइटल्स याद रखेंगे, पहला राज ऋषि, दूसरा शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रीइनकार्नेट करते हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना? कोई कोई ने भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं। ये निश्चय होना बहुत ज़रूरी है ना? उनके पास जन्म लिया है, अगर ऐसा समझें तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। अगर सच में ऐसा समझते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, तो फिर देह का भान पूर्ण रीति निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। ये ड्रिल करनी है आज, बार बार स्वयं को निराकारी आत्मा समझना है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। जब हम अपनी सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया। चक्र चलाना शुरू करेंगे। पहले अपने अनादि स्वरूप में अशरीरी थे, फिर आदि में आए, देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम अशरीरी बनो। चक्र सबका फिर गया। तुम मुझे निराकार को ही कहते हो, बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना है। हे आत्माएं, अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। देह को तो नहीं ले जाना ना, तो उसको याद नहीं करना। जहाँ जाना है उनको याद करना है। बाप को बाप के साथ जाना है, और कहाँ जाना है? स्वीट होम जाना है, तो होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं, चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटें। याद आती है ना? मनुष्य मरते हैं तो जहाँ जन्म लिया था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है, तो वह मिट्टी भारत में ही छोड़े, ऐसी भावना होती है। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में है। शिव जयंती भी मनाते हो, बाबा का जन्म भारत में है, तभी तो उनका जन्मदिन यहाँ मनाते हैं। मेरे नाम तो ढेर रख दिए हैं। कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला।
बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है, परंतु गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम अनेकानेक है। वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं है। ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता ब्रह्मा जरूर चाहिए। आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। आदिदेव किसका बच्चा है? आदिनाथ का टेम्पल कौन सा है? दिलवाड़ा टेम्पल। कोई बताए उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, और उनका बाप है कौन? शिव। यह जगत पिता जगत अम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाप ने बैठ ज्ञान सुनाया है। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं। दिलवाड़ा टेम्पल में छोटी छोटी कोठरी बनाई है, और सभी तपस्वी मूर्त आत्माएं विराजमान हैं। सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। वह शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं। पूजकर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे। जब फेरते हैं माला, तो जब एक बारी माला फेर लेते हैं, उसके बाद फूल को ऐसे माथे पर लगाकर नमस्कार करते हैं। माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पतित से पावन बनाया है। जो 108 की माला के सभी मन के हैं, उन सब आत्माओं को शिव बाबा ने, उस फूल ने, पवित्रता के सागर ने पावन बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में ले बैठ राम राम कहते हैं। दुनिया में ऐसे ही करते हैं। परम पिता परमात्मा के नाम का किसको पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उन्हों के नाम होंगे। तो नाम का आधार क्या है? पुरुषार्थ। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी, तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। भोगी तो थोड़ा ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। दिल छोटी होती है, घबरा जाते हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं ना। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे। वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बगैर कोई लड़ाई राज्य ले लिया। ऐसे कहते हैं ना कि बिना कोई हिंसक युद्ध के राज्य ले लिया। परंतु कितना नुकसान, कितनी हिंसा वास्तविकता में हुई, जिन पर बीता वही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो। यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। मैं साजन बड़ा हूँ, तो सजनी भी बड़ी चाहिए। बाबा बड़े ते बड़ा है,
तो बाबा को सजनी भी, जिस आत्मा में के शरीर में बाबा प्रवेश करे, वो आत्मा भी तो बड़ी होनी चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं साजन बड़ा हूँ तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं है जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना। तो बाबा बता रहे हैं वो युगल नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेल है ना। ब्रह्मा बाबा शरीर तो मेल का है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। साकार मुरली है तो साकार बातें हैं। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला ना सके। अभी तुम समझ गए हो। तो बाप कहते हैं मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है। उधार पर तो बहुत लेते हैं, दुनिया में भी लेते हैं ना उधार पर। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। पहले ये रिवाज थी। आत्मा वह शरीर छोड़कर आती है क्या? जब ब्राह्मण की आत्मा में वो आत्मा आती है तो इसका मतलब क्या? वो आत्मा ने जो शरीर ले लिया है उसे छोड़ देती है? नहीं नहीं, यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नोंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। नहीं, यह ड्रामा में नोंद है। बाप के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? तो ब्रह्मा बाबा नंदीगण है। सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? शंकर के पास बैल है क्या सूक्ष्म वतन में? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और वह युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। वो तो दिखाते ना, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु उन्हें तो पता ही नहीं कंबाइंड रूप है तो लक्ष्मी दिखाते हैं, शंकर के साथ पार्वती दिखाते हैं। तो वह कहते हैं कि वो तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता है सो कहते रहते, जिससे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, याद है सबको? फिर क्या हुआ? पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पूज्य और पुजारी, कोई भगवान नहीं बनता। उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते। भगवान को 84 जन्म नहीं लेने पड़ते। माया मनुष्यों को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ यह नहीं हम आत्मा सो परमात्मा है, दुनिया वाले यही कहते हैं। नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेते आएंगे। कितनी अच्छी समझानी है। बाप कहते हैं मैंने जिसमें प्रवेश किया है, इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े हैं, जन्म भी पूरे 84 लिए हुए हैं। यह नहीं जानता, हम तुमको इन सहित बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता हूँ,
सदा बाबा थोड़ी ना ब्रह्मा बाबा के रथ में विराजमान रहते थे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ। कितने टाइम में आते हैं बाबा? बस याद करते हैं बाबा आ जाओ, और बाबा आ जाते हैं। मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। नर्कवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। दुनिया में देते हैं ना श्री श्री का टाइटल। आगे तो श्री नाम नहीं था, पहले नहीं देते थे श्री नाम। अभी तो सबको श्री अर्थात श्रेष्ठ बना दिया है। कहते ना श्रीमान श्रीमती, तो सबको श्रेष्ठ बना देते हैं। श्री श्री तो है शिव बाबा। फिर उसके बाद कौन है श्रेष्ठ? फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी नारायण। यह समझने की बातें हैं। नॉलेज बड़े मज़े की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है? रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है, बाबा के सेंटर भी नंबरवार है। बड़ी दुकान में ज़रूर अच्छे सेल्समैन होंगे, बाबा टीचर्स को सेल्समैन कह रहे हैं। छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ महारथी हों। माताओं को तो टाइम बहुत रहता है। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिज़ी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं। ये उस समय की माताओं की बात है। आजकल की माताएं तो बहुत बिज़ी हैं। घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं को तो टाइम बहुत रहता है। पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिज़ी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं। खाना पकाया बस। वह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते हैं ब्रह्मा कुमारियों पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। तो मुख्य बात तो विकार की है। शिव बाबा ऐसी तिरकनी यानी फिसलने वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है। कई बार बाबा कहते हैं ना, पारे की तरह है तुम्हारी याद। बिल्कुल ऐसे फिसल जाती है। बाप बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा। तो इसलिए बाबा को निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, फिर सज़ा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया। अभी अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी मुख्य प्रारब्ध तो सतयुग त्रेता में पूरी कर देते हैं। फिर क्या रह जाती है? छाछ। बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ भी पहले अच्छी मिलती, फिर पानी मिलता है। ऐसे ही करते ना, जब थोड़ी रह जाती तो पानी मिक्स करके दे देते हैं। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदी बहती है। आत्माएं शक्तिशाली होती हैं, प्रकृति शक्तिशाली होती है। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। ऐसे नदी नहीं बहती, परंतु बहुत संपन्नता होती है। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथायोग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
राज ऋषि बन तपस्या करनी है। राज ऋषि बनकर, एक तरफ वैराग्य और दूसरी तरफ राजाई स्वराज्य अधिकारी। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरा, नॉलेज बड़ी मज़े की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। इंटरेस्ट होता है ना तो पढ़ाई पढ़ते हैं, लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता है, ज़बरदस्ती होती है तो लंबा टाइम नहीं चलती चीज़। वरदान है वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। क्या मिला वरदान? विघ्न जीत भव। कैसे बनेंगे? जब वैरायटी अनुभूतियों द्वारा उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। कल से ऐसे ही करेंगे। अमृत वेले वैरायटी पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करेंगे। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो। करिए सबने नोट आज की मुरली से। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। देखो बाबा कितनी सहज विधियां बताते हैं ताकि हम आत्माएं विघ्नों से परे हो जाएं, विघ्न जीत बन जाएं। स्लोगन है, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ऐसी अवस्था बना सकते हैं तो चलो आज यही होमवर्क करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का महामंत्र तो उच्चारण करते ही हैं, परंतु सच में अपने भीतर इतनी शांति अर्जित कर लो, मन शांत, बुद्धि शांत, संस्कार शांत, एक एक कर्मेंद्रिय शांत, इतनी शांत हो जाए जो क्रोध कभी आए ही नहीं। कर सकते हैं? क्रोध मुक्त बन जाए हम सभी। तो आज सारा दिन बार बार, स्पेशली जब योग में बैठेंगे अभी, हम यही अभ्यास करेंगे अपनी अवस्था को शांत चित्त बनाने का। ओम शांति। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चल
फल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बितान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सफल तप